हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहेंगे कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपने पटवारी का या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का यहाँ पर जो एग्जाम है होने वाला है, उसका फॉर्म यदि दोस्तों यहाँ पर भर दिया है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर संशोधन करना है, कुछ गलती आपसे हो गई है, तो उस गलती को सुधारना है या आपको पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पर बदलाव करना है। तो दोस्तों वो पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे बदलाव करेंगे, क्या हम डेट ऑफ बर्थ में भी बदलाव कर सकते हैं, क्या नाम में कुछ गलती हो गई है वो बदलाव कर सकते हैं, क्या पोस्ट प्रेफरेंस में सारी पोस्टों को यहाँ पर बदलना, ये दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। एक एक डिटेल आपको यहाँ पर बताने वाले, सारी कंफ्यूजन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको यदि पोस्ट प्रेफरेंस में अभी भी कोई समस्या है आपको, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आप उन 2 वीडियो को यहाँ पर देखिएगा, 2 से 3 वीडियो है, उन वीडियो से आपका यहाँ पर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और यदि उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एमपी ऑनलाइन पर आप आ जाएंगे, एमपी ऑनलाइन पर पीवी के अंतर्गत आ जाएंगे, या आपको यहाँ पर ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको वहाँ से आना है, आपको जो है आप तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है विंडो पर ओपन कर लेंगे एमपी ऑनलाइन की, और एमपी ऑनलाइन पर यहाँ पर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल अपडेट का। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के आवेदन पत्र का। आवेदन पत्र के नीचे ही यहाँ पर आप भुगतान पश्चात यहाँ पर जो है संशोधन का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस भुगतान पश्चात संशोधन पर आप यहाँ पर जो है क्लिक कीजिएगा, जो ग्रीन डॉट है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर जो है टिक करना होगा, यहाँ पर आप टिक कीजिएगा। इसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। नेक्स्ट विंडो में दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे बड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर दें। यदि आपको यहाँ पर संशोधन करना है, यदि आपको संशोधन करना है या कोई भी सुधार करना है फॉर्म में, आवेदन पत्र में पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर या यहाँ पर कोई भी संशोधन करना है, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन आईडी होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर जो है कब आती है दोस्तों? ट्रांजेक्शन आईडी आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, तो दोस्तों आप जब भुगतान करने जाते हैं, आप जब पेमेंट करने जाते हैं, तो पेमेंट करते वक्त ही यहाँ पर जो है ये ट्रांजेक्शन आईडी खुद आती है। किस प्रकार से आती है उसको भी यहाँ पर देखें। दोस्तों इस प्रकार से एमपी ऑनलाइन के द्वारा यहाँ पर पॉपअप मेन्यू दिया जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर, द ट्रांजेक्शन आईडी नंबर, यहाँ पर 12 अंकों का ये नंबर होता है। इस 12 अंकों के नंबर को यहाँ पर जो है आप कहीं नोट कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पर फॉर्म फिल करना है तो उस ट्रांजेक्शन आईडी के नंबर को यहाँ पर जो है बहुत यूज़ होता है यहाँ पर संशोधन करते समय। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी का नंबर आपका होना जरूरी है यदि आप संशोधन करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आवेदन क्रमांक आपका डालना होगा, उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी आप डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि डाल देंगे, उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म जैसा आपने फिल किया था वो पूरा पूरा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और दोस्तों लास्ट में ही यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पर प्रोफाइल एडिट कर पाएंगे। इसमें दोस्तों क्या क्या एडिट करना होगा, आपको सारी की सारी यहाँ पर डिटेल जो है वापस से भरनी होगी। जो प्रोफाइल की है वो यहाँ पर डली होगी, और आप उस प्रोफाइल में यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। आप डेट ऑफ बर्थ से लेकर सारी जो माता पिता के नए नाम है, अपना नाम है, उन सभी में कुछ भी यहाँ पर जो है बदलाव नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस और यहाँ पर जो है आपकी कास्ट और आपकी जो अन्य जानकारियाँ हैं, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, वो बाकी सारी जानकारी यहाँ पर जो है बदलाव कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है सेव कर दीजिएगा, और यहाँ पर इसके बाद दोस्तों संशोधन शुल्क जो है पोर्टल चार्ज आपका यहाँ पर 40 रुपये और 20 रुपये आपका प्रत्येक संशोधन पर लगेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर संशोधन कंप्लीट कर लेंगे। संशोधन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दे दें कि किस किस चीज़ में आप यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं पीवी के अनुसार। चलिए उसको भी देख लें। संशोधन यदि आप करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से आप यहाँ पर क्रॉस के माध्यम से यहाँ पर संशोधन कर पाएंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो है आपकी परीक्षा शुल्क का यदि आपने भुगतान कर दिया, आपने पेमेंट यहाँ पर कर चुके हैं, तो ही आप यहाँ पर संशोधन कर पाएंगे। यदि आपने पेमेंट नहीं की है तो आप यहाँ पर संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर कहा गया है कि संशोधन जो है वो यदि आपको करना है तो वो निर्धारित तिथि के अंतर्गत करना होगा। एक से अधिक बार, बहुत बार भी आप कर सकते हैं, 1 से 2 3 4 5 बार कर सकते हैं। हर बार आपका यहाँ पर जो है शुल्क लगेगा, बस शुल्क जो है संशोधन शुल्क जो है वो लगेगा खाली। बाकी यहाँ पर 1 से ज़्यादा बार भी यहाँ पर जो है उसमें अपना एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें और भी क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि यदि आप यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपने यहाँ पर जनरल से फॉर्म भर दिया था, अब यहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, आप यहाँ पर वापस जनरल से ओबीसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपने जो फॉर्म फीस दे दी थी, मान लीजिए 590 रुपये आई थिंक लग रही होगी, वो जो फॉर्म फीस दे दी थी उस फॉर्म फीस को यहाँ पर वापस नहीं किया जाएगा। बाकी आपका ओबीसी से यहाँ पर जो है चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है, फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है, यदि आप यहाँ पर जो है ओबीसी से यहाँ पर जो है आप वापस यहाँ पर जनरल में फॉर्म भरना जनरल के नाम से फॉर्म डालना चाहते हैं,
तो यदि ऐसा करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए भी आपकी जो फॉर्म फीस है वो यहाँ पर आपकी जितनी आपने ओबीसी के लिए दे दी थी, मान लीजिए 390 रुपये आपने फिर दे दी थी, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी बचता है आपको 590 के से, तो ये जो फीस है ये एग्जैक्ट ये सिर्फ यही फीस ली जाएगी, टोटल फीस आपसे नहीं ली जाएगी, अर्थात जो शेष राशि है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें यहाँ पर 6 पॉइंट में, जिसमें कि यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो आवेदक का नाम है, जो फील्ड है आपकी माता पिता का नाम, आपका नाम, यहाँ पर जन्म तिथि, इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों, आपका यहाँ पर माता पिता का नाम और आपका नाम और जन्म तिथि, ये 3 पॉइंट यहाँ पर 4 पॉइंट बिल्कुल संशोधन नहीं किए जा सकेंगे, इस बात को भी आप क्लियर कर लें। इसके बाद देखें अन्य प्रविष्टियाँ जैसे फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन हो सकेगा। आपने यदि फोटो गलत डाल दी है, हस्ताक्षर गलत किया है तो दोस्तों उसमें संशोधन हो पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र के में ट्रांजैक्शन आईडी, देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन पत्र की जरूरत है, ट्रांजैक्शन आईडी की जरूरत है और यहाँ पर आपकी यहाँ पर जन्म तिथि की जरूरत, 3 आपका होना अनिवार्य है। ट्रांजैक्शन आईडी आपको बताया जब आपने भुगतान करते हैं तो उस समय एक पॉपअप यहाँ पर जो है आपका मैसेज आता है जिसमें कि आपकी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी और यहाँ पर जो है मंडल के आवेदन क्रमांक पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से संशोधित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन क्रमांक और आपकी ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, साथ ही साथ मंडल के आवेदन क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में कोई यहाँ पर संशोधन नहीं किया जा सकेगा। ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, आप यहाँ पर नाम और डेट ऑफ बर्थ में भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर अपना आवेदन पत्र के क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये उनके द्वारा ही दिया जाता है, ट्रांजैक्शन आईडी भी उनके द्वारा दी जाती है और मंडल का आवेदन क्रमांक भी उनके द्वारा दिया जाता है, मोबाइल नंबर आपके द्वारा दिया जाता है, इसमें भी आप बदलाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके द्वारा मेल मैसेज की प्रक्रिया यहाँ पर जो है कन्फर्म हो जाती है। ऐसे में दोस्तों इनमें भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आखिरी पॉइंट दोस्तों आपका यहाँ पर देखेंगे तो आखिरी पॉइंट में यहाँ पर कहा गया कि संशोधन के लिए यहाँ पर जो है समय अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार के आवेदन मंडल द्वारा विचार नहीं किए जाएंगे और अभ्यर्थी को यहाँ पर जो है पत्र को निरस्त करते हुए मंडल जो है प्रति उत्तर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका यदि आप आवेदन की तिथि के संशोधन की तिथि खत्म होने के बाद यहाँ पर जो है यदि संशोधन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है मान्य नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको यहाँ पर संशोधन की अंतिम तिथि क्या है। तो यहाँ पर संशोधन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो यहाँ पर 24 जनवरी रखी गई है। तो दोस्तों इससे पहले ही आपको यहाँ पर जो है संशोधन आपका कर लेना है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में कुछ इस प्रकार की यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी आपको। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है, यदि आप ग्रेजुएशन है सिर्फ तो आप यहाँ पर कौन सी पोस्ट पर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडीओ में और पटवारी में कौन सी वैकेंसी को ऊपर रखना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर उनका अंतर बताया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस में सीपीसीटी डिप्लोमा कर रखा है, स्टेनोग्राफी कर रखी है, तो इनके लिए कौन सा यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके अलावा इनका कट ऑफ पहले कितना रहा था उस हिसाब से यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेजुएट में आपने BTech कर रखा है, BCA कर रखा है तो आप ये क्या एलिजिबल है स्नातक में विज्ञान में, तो उसके लिए यहाँ पर वीडियो है। इसके अलावा सीपीसीटी स्कोर कार्ड यहाँ पर जो है वैलिड है या नहीं, कब वैलिड है, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, उनके लिए यहाँ पर वीडियो है। इसके अलावा किन कैंडिडेट को यहाँ पर 5% का यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उनके लिए भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल जानकारी है। इसके साथ साथ 2017 का यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ बताया गया है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पटवारी की कितनी पोस्ट किस जिले में है, जिसके आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, आसानी से पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपकी संविदा पोस्ट क्या होती है उनको भी यहाँ पर जानकारी दी गई है और साथ ही साथ दोस्तों आपकी सैलरी स्लिप पटवारी में कितनी होगी इसकी जानकारी भी ऑफिशियल यहाँ पर हमारे चैनल पर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।